मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हमारी कक्षा का आज का न्यूमेरिकल है, नीचे दिए गए चित्र अर्थात परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध अर्थात इन सब का टोटल प्रतिरोध, परिपथ की धारा अर्थात यहाँ से कितनी धारा निकल रही है, परिपथ की धारा पता करें, और 3 ओम प्रतिरोध अर्थात इसके सिरों के बीच का विभवांतर पता करें। तो सबसे पहले हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा R1, ये है R2 और ये है R3 और ये है R4। तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्रतिरोध हैं टोटल। तो हम देखें कि यहाँ से जो करंट निकल रही है वह करंट यहाँ से होते हुए जा रही है और इस पॉइंट पर आने के बाद यह 2 भाग में बट गई, और इधर से जाने वाली करंट यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर पहुंची और यहाँ से जाने वाली करंट भी यहाँ पर पहुंच के फिर से आपस में मिल गई, और यही करंट इधर से होते हुए इसमें जा रही है। तो परिपथ का सवाल कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसको हल करने से पहले जहां पर भी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध हमको दिखाई दे, पहले उनको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यह 2 प्रतिरोध हमको दिख रहा है जहां से विद्युत धारा बढ़ रही है। तो सबसे पहला काम हमको इसका और इसका तुल्य प्रतिरोध पता करना है, और जब इसका तुल्य प्रतिरोध पता हो जाएगा तो टोटल का तुल्य प्रतिरोध पता करना है। तो सबसे पहले हम लिखें R2 एवं R3 समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो समानांतर क्रम के लिए 1/R लिखते हैं। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R2 की वैल्यू दिया है 2 ओम, 1/R3 की वैल्यू दिया है 2 ओम। एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा नीचे वाले से भाग देंगे, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 और 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया, प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया 2/2 बराबर कितना हो गया 1, इसके बराबर है 1/R डैश बराबर, या R डैश बराबर भी कितना हो जाएगा 1 ओम। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है R डैश वो कितना आ गया 1 ओम। अब हम यहाँ पर एक नया परिपथ बनाते हैं जहाँ पर ये हमारा हो गया R1, इधर से गया, इन दोनों को R2 और R3 को हटा दिया और एक नया प्रतिरोध लगा दिया जिसकी वैल्यू है R डैश, और फिर यहाँ पर ये हमारा R4 है और ये हमारी बैटरी हो गई। तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो करंट निकल रही है वही करंट इसमें भी जाएगी, वही करंट इसमें भी जाएगी, और वही करंट इस प्रतिरोध में भी होते हुए वापस बैटरी में पहुँच जाएगी। तो हमको ऐसा महसूस होता है कि R1, R डैश और R4 आपस में कौन से क्रम में होंगे? आपस में होंगे श्रेणी क्रम में। तो अब हमको इसका तुल्य प्रतिरोध पता करना है। तो इसको हम क्या लिखें? R1, R डैश एवं R4 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम है। इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि R डबल डैश है, या सिंपल R भी मान सकते हैं। तो R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R डैश प्लस R4। R1 की वैल्यू कितना दिया है? 1 ओम। R डैश की वैल्यू हमने कितना निकाला है? 1 ओम। और R4 की वैल्यू कितना है? 3 ओम बराबर कितना हो गया? 5 ओम। अर्थात इस परिपथ का जो टोटल हमारा प्रतिरोध है उसको हमने R डबल डैश या R से भी डिनोट कर सकते हैं, वो कितना आ गया? 5 ओम। इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारा हो गया 5 ओम। अब कहता है परिपथ की धारा पता करें। परिपथ की धारा पता करें अर्थात बैटरी से कितनी करंट यहाँ से निकल रही है यह हमको पता करना है। तो बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? तो बैटरी से निकलने वाले करंट की वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, कुल प्रतिरोध बराबर कुल वोल्टेज अपान कुल धारा। तो कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा? कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल वोल्टेज कितना दिया है? तो कुल वोल्टेज हमारा है बैटरी का 10 वोल्ट है, तो कुल वोल्टेज हो गया 10। और कुल प्रतिरोध हमने कितना निकाला था? हमने कुल प्रतिरोध यहाँ पर 5 ओम निकाला था, तो ये हो गया 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 2 10, 2 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा टोटल परिपथ की धारा। अब कहता है 3 ओम वाले चालक के सिरों का विभवांतर, अर्थात यहाँ से यहाँ का विभवांतर।
तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर पता करना है, तो यही फार्मूला हम फिर यूज करेंगे। ये परिपथ की धारा पहले हम लिख लेते हैं, I बराबर कितना है 2 एम्पियर हमारे आया है। अब कहता है कि ये इसको हमने R4 नाम दिया था, और इस पॉइंट को अगर हम ले लेते हैं A और B, तो हमारे पास फार्मूला है R इक्वल टू V अपान I होता है, और हमको क्या पता करना है, 3 ओम वाले प्रतिरोध के बीच का विभवांतर, अर्थात हमको V पता करना। तो V बराबर हो जाएगा, I को ट्रांसफर कर देंगे तो I गुणे R। तो यहाँ पर हमको V क्या पता करना है, 3 ओम वाले प्रतिरोध के बीच का विभवांतर, अर्थात हमको V A B पता करना है। तो V A B पता करना है, तो ये R क्या हो जाएगा, तो R की जगह पर R A B गुणे I A B। तो R A B कितना दिया है 3 ओम गुणे I A B, अर्थात इसमें से गुजरने वाली विद्युत धारा का मान। तो हम देखेंगे कि इस वाले में यहाँ से भी विद्युत धारा I है, इसमें भी विद्युत धारा I, और इसमें भी विद्युत धारा I, क्योंकि यह तीनों श्रेणी क्रम हो गया। तो हम देखेंगे कि R4 में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो हमने कैलकुलेट करके निकाला था 2 ओम। परिपथ की विद्युत धारा हमने निकाला था 2 ओम, I की वैल्यू हमने 2 ओम निकाला था। तो इसमें विद्युत धारा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ओम। तो I A B की वैल्यू कितनी हो गई 2 ओम बराबर 3 2 जा 6, और V वोल्टेज का मात्रक क्या होता है वोल्ट, अर्थात 3 ओम के प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह कितना होगा, वह होगा हमारा 6 वोल्ट का।